हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर है 11 डेटा कम्युनिकेशन। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक है कि 10th चैप्टर के बाद में 11 जो चैप्टर है दोनों नेटवर्किंग के चैप्टर है। 10th चैप्टर हमने रिसेंट वीडियो में देखा है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 12th कंप्यूटर। आज के टॉपिक की बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन। एक्चुअल में कम्युनिकेशन वो ही होता है जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स वन टू वन, वन टू मैनी, ठीक है, सेम ऐसा ही है। बट इस बार हम बात करेंगे डेटा के कम्युनिकेशन के, या इसको थोड़ा इजी करें तो डेटा कम्युनिकेशन मीन्स ये है कि हम जो डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, सेंडिंग, रिसीविंग, ये सारी चीज है डेटा कम्युनिकेशन। तो अगर कोई ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, ग्राफिक्स फाइल है या फिर कोई इमेज है, उसको हम किसी को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, ये पूरा प्रोसेस है डेटा का कम्युनिकेशन। वन बाय वन देखते हैं। डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज द डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइसेस। दो डिवाइसेस में या कोई भी दो नेटवर्क में हम लोग आपस में जो डेटा सेंड कर रहे हैं, सेंड और रिसीव कर रहे हैं, वो सारा है डेटा कम्युनिकेशन। उसके बाद देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। ट्रांसमिट मींस सेंड, रिसीव रिसीव करना ऑब्वियसली, बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। अब यहां एक बात है, कम्युनिकेशन चैनल सेम प्रोसेस है, पहली डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन सेम है, बट यहां पे बात है कम्युनिकेशन चैनल की। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल मतलब कि मीडिया। मीडिया क्या है? मीडियम जिसके थ्रू हम लोग सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। आई थिंक वो है वायर या फिर वायरलेस। तो हम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन के बारे में। देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में, यहाँ पे हेडिंग टॉपिक ही है कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहां कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो नेसेसरी है? यहां पे हमारे पास है 5 कंपोनेंट। फर्स्ट से बात करते हैं। एक तो होगा हमारा कोई सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक होगा मैसेज, जो एक्चुअल मैसेज हम लोग किसी को सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। थर्ड है हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया, जो यहां पे बात कर रहे थे कम्युनिकेशन चैनल की। लास्ट है प्रोटोकॉल। सबको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है मैसेज। एक्चुअल में हम लोग क्या मैसेज कर रहे हैं, वो है एक्चुअल मैसेज। Message is a piece of information that is to be transmitted from one person to another, या maybe one device to another device. It could be a file, an audio file or a video file. कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो है हमारा एक मैसेज। सेकंड इज सेंडर, कि सेंड करने वाला कौन है? सेंडर है, इट इज सिंपली ए डिवाइस दैट सेंड डेटा मैसेज। इट कैन बी कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, वीडियो कैमरा हो सकता है, या फिर कोई वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन लाइक कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, वहां पे वर्क स्टेशन होते हैं जहां से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे नोड्स होते हैं, उनकी बात करें। द सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज नोड इन ए नेटवर्क। तो हम नोड बोलेंगे सेंडर या रिसीवर को, जैसा हमने रिसेंट चैप्टर में भी बात की थी। नोड्स है कि जो क्लाइंट्स है, मीन जो कंप्यूटर सारे कनेक्टेड है एक सर्वर से या किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड है, उनको बोलेंगे नोड। और उसके बाद है हमारे पास में थर्ड पॉइंट है रिसीवर, कि रिसीवर कौन है? जो वो मैसेज रिसीव करेगा, जिसको वो हम जो मैसेज हमने सेंड किया है वो सामने वाले को किसी को रिसीव होगा, किसी भी नेटवर्क आईडी को रिसीव होगा, आईपी एड्रेस को रिसीव होगा, उस रिसीवर की बात करें। तो यहां लिखा हुआ है रिसीवर। It is a device that receive message. It can be computer, telephone, mobile and workstation. Again, जिससे भी हमने भेजा है सेम किसी नेटवर्क पे भेजा होगा, किसी लैपटॉप पे भेजा होगा, किसी डिवाइस कंप्यूटर पे भेजा होगा या फिर मोबाइल पे भेजा होगा। उसके बाद में है ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। मे बी वो वायर हो या वायरलेस हो, तो हम उसी के थ्रू ही तो कम्युनिकेशन करवा सकते हैं डेटा का। कम्युनिकेशन चैनल आर द medium or path that connect two or more workstations by either wired media और वायरलेस मीडिया। सारी कहानी सिर्फ ये दो चीजों की है। सारा जो भी हम स्टोरी पढ़ेंगे वो ये है कि डेटा कम्युनिकेशन
या तो वायर से होगा या वायरलेस होगा। अब वायर के साथ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, वायर के कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन सा वायर क्या वर्क करता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या बैंडविड्थ होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे। और दूसरा है वायरलेस। वायरलेस कौन कौन से वेव्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसे रेडियो वेव से, एफएम रेडियो या फिर एएम रेडियो, इनके थ्रू हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, आगे हम वन बाय वन सभी का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इथरनेट केबल से, सैटेलाइट लिंक या माइक्रोवेव से कैसे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, मीडियम क्या है, मीडिया क्या है। उसके बाद देखते हैं लास्ट है प्रोटोकॉल। हम अभी देख रहे हैं कंपोनेंट, डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट। लास्ट कंपोनेंट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि आपका ये मैसेज यहां तक सेंड होगा बाय द सर्किट स्विचिंग और मे बी पैकेट स्विचिंग, ठीक है। उसमें ये एड्रेस है और ये पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरे बिट है, वो सारी चीजें डिसाइड करता है आपका प्रोटोकॉल। किस नोड से सेंड किया है और क्या एड्रेस है, जिस नोड पे हमें डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, किस डेस्टिनेशन पे हमने वो मैसेज सेंड किया है, वो सारी चीजें हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स, ये हम बात कर चुके हैं, एंड इट इज नीडेड फॉर सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन को रिलायबल और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल है जो चैप्टर के एंड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में है मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। इसकी कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं देखते हैं। द ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑल्सो नोन एज ए चैनल। जो भी ट्रांसमिशन मीडिया है, वायर और वायरलेस, उनको बोलेंगे कम्युनिकेशन चैनल। उसके बाद है द कैपेसिटी ऑफ ए चैनल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स और ट्रैफिक दैट ए चैनल कैन कैरी। कैपेसिटी क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पैरेलली आप लोग कंपेयर करके चलना कि इन केस कोई बस है। अब बस में क्या कैपेसिटी है कि उसमें कितने विजिटर्स आ सकते हैं, कितने ट्रेवलर आ सकते हैं, वो है उसकी कैपेसिटी। मैक्सिमम कितने ट्रेवलर को ट्रेवल करवा सकता है वो व्हीकल। वही बात हम लोग यहां देखने वाले हैं कि कितने सिग्नल्स हैं या फिर क्या ट्रैफिक है, कि वो उसकी कैपेसिटी को मेजर करता है। इट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ बैंडविड्थ, यहां पे बैंडविड्थ बोलेंगे, एंड डेटा ट्रांसफर, दोनों को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट और बैंडविड्थ। एक्चुअल में बैंडविड्थ को ये कह सकते हैं कि कोई बस है, उसमें जितने लोग बैठे हैं वो उस बस की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को मैं बोलूंगा बैंडविड्थ। अब वो जो बस है वो किस स्पीड से चलेगी, डेस्टिनेशन की तरफ चलेगी, उसको बोलेंगे डेटा ट्रांसफर रेट। दोनों चीजें डिफरेंट है। अगेन एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं, बैंडविड्थ का मतलब है कैपेसिटी, कि क्या कैपेसिटी है उस कम्युनिकेशन चैनल की। दूसरा है कि डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब है स्पीड, बस इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के बारे में बात कर चुके हैं कि उसकी कैपेसिटी। बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल। फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करेंगे आगे, जब से हमें वेव पढ़ेंगे, माइक्रोवेव्स या फिर इंफ्रारेड वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव, एएम वेव, एफएम वेव, इनकी बात करेंगे। हायर द बैंडविड्थ मींस द डाटा ट्रांसफर विल बी हायर। अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो ज्यादा डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिस भी व्हीकल में ज्यादा कैपेसिटी है अगर ट्रेवलर्स को ले जाने के लिए, तो ऑब्वियसली वहां पे ट्रांसफर भी ज्यादा होंगे, ज्यादा लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं, मींस ट्रेवल करवा सकते हैं। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज में फाइंड आउट करते हैं। अब हर्ट्ज के बारे में देखते हैं। 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। उसके बाद है 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 1000 किलो हर्ट्ज, या इक्वल करें तो वो होता है 1 लाख नहीं 10 लाख 10 लाख हर्ट्ज के इक्वल होता है 1 मेगा हर्ट्ज, डायरेक्टली इक्वल होता है 10 लाख हर्ट्ज या 1 मिलियन हर्ट्ज। उसके बाद बात करते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। अब डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में थोड़ा बहुत हमने बेसिक्स देखे थे, अब आगे देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स
ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। हम लोग यहां दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब है सेंडर, और डेस्टिनेशन जिसको हमने मैसेज सेंड किया है मींस रिसीवर। तो सोर्स और डेस्टिनेशन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने बिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारा खेल है डेटा ट्रांसफर रेट। और हम इसको आपने कभी कभार सुना भी होगा 1 एमबीपीएस, 3 एमबीपीएस, ये सारा है डेटा ट्रांसफर की रेट। आप किस स्पीड से आपका डेटा सेंड हो रहा है मींस अपलोड हो रहा है, रिसीव हो रहा है मींस डाउनलोड हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए बिट रेट, इसको बिट रेट भी बोलते हैं कि क्या बिट रेट का डेटा है। ठीक है, इट इज द मेजर्ड इन द टर्म ऑफ बिट्स पर सेकंड, बीपीएस के नाम से इसको फाइंड आउट मेजर करते हैं, या इसको बोला जाता है कि कितने बीपीएस डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने एमबीपीएस, कितने केबीपीएस, कितने जीबीपीएस। यहां पे बात 1 केबीपीएस इक्वल टू 1024 बिट्स पर सेकंड। देखो दो चीजें हैं यहां पे, बिट्स और एक है बाइट्स। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हम बिट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल बी के साथ में और बाइट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल बी के साथ में। तो जहां पे भी आपको ऐसा लिखा मिले के बी, तो किलो बिट्स नहीं है, ये किलो बाइट्स है। एम बी मेगा बाइट, और अगर ऐसा लिखा हुआ है एम बी, देखो यहां पे शो नहीं हो रहा होगा, मे बी कैपिटल एम स्मॉल बी, मेगा बिट्स और मेगा बाइट्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 1 एमबीपीएस इक्वल टू 1024 केबीपीएस। तो ये मेजरमेंट आप देख लेना, सेम वैसा ही है जैसा हम डेटा के स्टोरेज में पढ़ा था हमने कि कितने बिट्स में कितने बाइट होते हैं, कितने बिट्स में कितने निब्बल होते हैं, कितने किलोबाइट होते हैं, मेगाबाइट होते हैं, गीगाबाइट होते हैं, टेराबाइट होते हैं, सेम वैसा ही है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये की पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं और इनके बारे में आप जानते भी हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से हैं? डेटा कम्युनिकेशन हमारा 3 टाइप का होता है, वो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है, पहले एक बार रीड आउट करके देखते हैं। डेटा कम्युनिकेशन हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। डेटा कम्युनिकेशन जो भी है सिग्नल्स की फॉर्म में होता है बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस और नोड्स, या फिर कोई दो डिवाइसेस जो एक ही नेटवर्क में हो या डिफरेंट नेटवर्क में हो। द ट्रांसफर ऑफ डेटा हैपेंस ओवर ए पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल। यहां पे बात है कि पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट। देखो पॉइंट टू पॉइंट को हम लोग ये बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट। और अगर हमें बात करनी है मल्टीपल पॉइंट्स की तो उसको ब्रॉडकास्टिंग, यूनिकास्ट बोल सकते हैं, ब्रॉडकास्ट बोल सकते हैं, या फिर उसको एक वर्ड और आता है जिसमें सारी डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। टेक्निकल वर्ड है, अभी स्लिप हो रहा है। हाँ, तो आगे देखते हैं। 3 तरह के हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के टाइप है। फर्स्ट है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स सबसे सिंपल, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का सिंपली मीन्स ये है, ये जो डेफिनेशन है ये आप पढ़ के देखना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से पढ़ के देखते हैं। बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स काम कैसे करता है। अगर हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं तो आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो सिंप्लेक्स क्या है कि जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, वो डेटा कम्युनिकेशन हो गया। बट टाइप्स की बात करते हैं, फर्स्ट है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में होता यह है कि एक डिवाइस सिर्फ दूसरे डिवाइस को डेटा को या तो सेंड ही कर सकता है, और जो दूसरा डिवाइस है वो सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है, ओनली एक ही एक्टिविटी कर सकता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, जैसे टीवी का रिमोट और टीवी। तो टीवी के रिमोट से हम लोग जो भी टाइप करते हैं चैनल नंबर, वो सेंसर कैच करता है और वो चैनल आपका फ्लैश होता है। तो ये है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में कैसे कि सिर्फ आपके रिमोट से आप सिर्फ इनपुट दे सकते हैं या सेंड कर सकते हैं सिग्नल्स को। टीवी से कोई भी सिग्नल्स आपके रिमोट पे रिसीव नहीं होते हैं, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है।
ओनली वन वे। उसके बाद में है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स सेम है कि कोई भी दो डिवाइस हैं, वो आपस में जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक टाइम में एक ही सेंड हो सकता है और एक टाइम में एक जना ही उसको रिसीव कर सकता है। देखो इसका एग्जांपल करके देखते हैं कि वॉकी टॉकी, सबको पता है वॉकी टॉकी से हम समझ सकते हैं कि जब प्रेस करते हैं, जो भी बटन वगैरह होता है जिससे प्रेस करते हैं और हम हमारा मैसेज स्पीक आउट करते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं ओवर एंड आउट, दैट मीन्स मेरी बात क्लियर हो गई है या फिर क्लोज हो गई। उसके बाद जो रिसीव करता है वो उसको सुनता है। वॉकी टॉकी एक बार में एक जना ही बोलता है और एक बार में एक जना ही उसको सुन रहा है। ये है हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, लास्ट है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये है कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों को डेटा सेंड कर सकते हैं और बहुत सारे डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ। जबकि यहां पे ऐसा था कि एक डिवाइस से आप सिर्फ मैसेज को सेंड कर सकते हैं, वो जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक अगेन सेंड नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास में है स्विचिंग की कुछ टेक्निक्स हैं कि दो तरह की स्विचिंग टेक्निक होती है, दो तरह की देखते हैं पढ़ के। स्विचिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा पैकेट्स। यस, यहां पे एक नया वर्ड है पैकेट्स। पैकेट्स, अब पैकेट्स की बात कर लेते हैं। हम जब भी कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, कोई ऑडियो फाइल किसी को भेजते हैं या वीडियो फाइल किसी को भेजते हैं, तो वहां पे दो चीजें हैं कि एक तो हमारा रूट डिफाइन होगा और एक है कि उसमें रूट डिफाइन नहीं होता, सिर्फ आपका मैसेज सेंड होता है और वो रिसीवर एंड पे रिसीव हो जाता है। अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वीडियो में आगे इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं पैकेट्स की। हम लोग जब भी किसी को डेटा सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, इससे इजी करें तो ये करते हैं कि हम जब भी अपलोडिंग या डाउनलोडिंग करते हैं तो सारा वीडियो एक साथ अपलोड नहीं होता है, सारा वीडियो एक साथ डाउनलोड नहीं होता है, वो होता है पैकेट्स में। तो ये काम क्या होता है, नेटवर्क पे जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी लेयर है, ओएसआई लेयर या फिर टीसीपी आईपी लेयर, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे वीडियो में, उस लेयर में क्या होता है कि जो भी कंप्लीट आपका मैसेज है, मे बी वो वीडियो हो, ऑडियो हो, उसको डेटा पैकेट्स में मींस इक्वली डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि वो सारे पैकेट्स एक एक करके सेंड होते हैं और रिसीवर एंड पे सारे पैकेट्स वापस से मर्ज होके कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो होती है। इनको बोलते हैं पैकेट्स। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो डिवाइड होती है पैकेट्स में। आगे बात करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन ए नेटवर्क, और फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क भी होता है। यूज स्पेसिफिक डिवाइस कॉल्ड स्विचेज। हाँ जी, ऐसे वाले डिवाइसेस वगैरह, इसके लिए स्पेसिफिक डिवाइस होता है स्विच। स्विच का काम क्या करता है, क्या होता है, पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद में है स्विचिंग डिफाइंस द बेस्ट रूट। बेस्ट रूट का मतलब है जहां पे ट्रैफिक सिग्नल कम है, उस ट्रैफिक सिग्नल से, सिग्नल का भी ट्रैफिक होता है ऑब्वियसली। जब वायर है, बहुत सारे लोग एक साथ डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रैफिक। बेस्ट रूट थ्रू वेरियस नोड्स इन ए नेटवर्क, दिस इज ए टेम्पररी रूट फॉर द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। टेम्पररी रूट इसलिए होता है कि जब तक हमें सेंड करना है तब तक वो रूट काम में आएगा, अदरवाइज जब नेक्स्ट टाइम सेंड करना होगा मे बी दूसरा रूट होगा। टू कॉमनली यूज स्विचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन मैं कर देता हूं इसको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर्किट स्विचिंग क्या है। इन दोनों को सिर्फ मैं एग्जांपल से ही समझा रहा हूं, वो समझ में आ जाएगा, और बाकी आप रीड आउट यहां से कर सकते हैं जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था, या वीडियो को पॉज करके भी इसको रीड कर सकते हैं। सर्किट स्विचिंग का मतलब ये है, जब भी कोई सेंडर है और कोई मैसेज सेंड करना है तो रिसीवर का जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस, वो आइडेंटिफाई होने के बाद क्या होता है कि पहले वो रूट डिफाइन किया जाता है कि कहां से वो मैसेज सेंड किया जाएगा, किस मीडिया से, और कौन सा सिग्नल्स के थ्रू वो रिसीव होगा। तो पहले रूट डिफाइन होता है, उसके बाद आपका मैसेज सेंड होता है। इसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग।
एक है पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग टेक्निक में क्या होता है, जब भी पैकेट्स डिवाइड हो गए हैं तो उनके साथ में पैकेट्स, एवरी पैकेट्स के साथ में एक हेडर होता है और एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो उस पैकेट में है। तो हेडर में क्या होता है, रिसीवर एंड का एड्रेस होता है। अब हर एक पैकेट्स अलग अलग रूट से ट्रेवल करके और रिसीवर एंड पे पहुंच जाता है और वहां पे वापस वो मर्ज होके और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाता है। मतलब कहने की बात यह है कि सर्किट स्विचिंग में पहले ही एक सर्किट बना लिया जाता है कि ये बेस्ट सर्किट है और अभी मैसेज सेंड किया जाएगा। तो मैसेज सेंड करने से पहले वो सर्किट डिफाइन हो जाता है, जबकि पैकेट में ऐसा नहीं होता है, पहले रूट डिफाइन नहीं होता है। पैकेट्स ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं और पैकेट्स अपने आप एड्रेस पे बेस्ट रूट के साथ में पहुंच जाते हैं। ये है पैकेट स्विचिंग। अब ये चीजें आप पढ़ सकते हैं और अभी की क्लास में हम करेंगे सिर्फ यहां तक का ही। अब सेकंड क्लास में देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो वायरलेस और वायर्ड मीडिया है, वो नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे। इस क्लास में हमने किया है स्विचिंग टेक्निक तक के सारे टॉपिक्स। तो अब हमारे पास ये है कि या तो रिवाइज करते हैं, तो रिवीजन के लिए यह है कि पहले तो डेटा कम्युनिकेशन को समझना पड़ेगा कि डेटा कम्युनिकेशन मतलब क्या है। कम्युनिकेशन हम भी करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, इवन एनिमल्स भी करते हैं, बट वो कम्युनिकेशन हमारा है वन टू वन, वन टू मैनी, यहाँ पे भी सेम होता है। बट डिफरेंस ये है कि वहां पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वॉइस का, लैंग्वेज का, और यहाँ कम्युनिकेशन है डेटा का कम्युनिकेशन। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और टॉपिक देखेंगे, वायर्ड और वायरलेस। ओके, थैंक यू।